सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, डीएलएड 2021 में होगी प्रवेश परीक्षा। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यूज आर्टिकल के माध्यम से ये आपको बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिस पर मुझे डिस्कस करना है वो ये है कि 2019 बैच के जो प्रशिक्षु हैं, क्या उनके सेमेस्टर परीक्षा में 12th स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन क्या आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि जो आपके आने वाले 3rd सेमेस्टर है और 4th सेमेस्टर है, क्या इसमें आप लोगों को 12th स्तर के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना होगा या 12th लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी तक आपने देखा है कि डीएलएड में कभी भी प्रवेश परीक्षा नहीं होती थी। मेरिट के आधार पर आप लोगों की मेरिट बनती थी और उसी के आधार पर आप लोगों को कॉलेज अलाउड किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जिस तरीके से बीएड में प्रवेश परीक्षा होती है, जैसे बीएड में होती है, उसी प्रकार अब डीएलएड में भी होगी प्रवेश परीक्षा। यानी कि आपको क्या करना होगा, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा और इस तरीके से आपको फिर कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, प्रदेश की सभी शिक्षक भर्तियों में योगी सरकार लिखित परीक्षा करा रही है। आपको पता है ये सुपर टेट होता है ताकि मेधावियों को अवसर मिले। अब बीएड की तर्ज पर डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका देने की तैयारी है जो प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। अभी इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलता है। यह प्रक्रिया 2021 से खत्म करने की तैयारी है। इसी माह के अंत या फिर मार्च माह में शासनादेश जारी होने की उम्मीद है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड में इस बार बड़े बदलाव हो सकते हैं। प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में 3103 निजी कॉलेजों में क्रमशः दोस्तों यहाँ पर देखिए 10,600 प्रशिक्षु जो है वो डाइट में, आप लोगों को पता है इतनी सीटें डाइट में है 10,600, बाकी 2,31,600 सीटें ये जो है ये निजी कॉलेजों की सीटें हैं। तो शासन की मंशा है कि मेधावी ही हर पद पर चयनित हो। इसको ध्यान में रखकर अब प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के प्रशिक्षण की प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश ने इस प्रस्ताव को भेज दिया है। परीक्षा संस्था का कहना है कि अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन लेकर लिखित परीक्षा कराएंगे और जुलाई तक चयनितों को कॉलेज आवंटित कर देंगे। यानी कि यहाँ पर ये भी बात बताई गई है कि अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन होगा और लिखित परीक्षा कराएंगे और जुलाई तक चयनितों को कॉलेज क्या कर देंगे, आवंटित कर देंगे। तो इस तरीके से लिखित परीक्षा के माध्यम से कॉलेज अलॉट होंगे। आप लोगों को जिनके नंबर अच्छे रहेंगे उन्हें डाइट में प्रवेश मिलेगा और जिनके एवरेज रहेंगे उनको निजी कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा। बाकी एडमिशन तो सबका होगा, इसमें कोई शक नहीं है। प्रवेश परीक्षा बीएड की भी होती है, लेकिन ऐसा कोई बच्चा बचता है जो प्रवेश से वंचित रहता है, प्रवेश सबका होता है। तो इसके लिए जो भी प्रशिक्षु डीएलएड में प्रवेश लेना चाहते हैं, अगर वो डाइट में लेना चाहते हैं तो उसकी तैयारी मेहनत से करें। और जो प्रशिक्षु अभी तक जिनको नहीं पता है कि डीएलएड 2021 में प्रवेश परीक्षा होनी है, उन तक आप लोग प्लीज इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम, क्या डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं में अभी से 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये कहाँ तक सही है। सबसे बड़ी चीज तो ये है दोस्तों कि जो आप लोग डीएलएड का कोर्स कर रहे हो, डीएलएड कोर्स जो आप कर रहे हो, इसमें आप लोगों को ये बात पता है कि आप लोग जो डीएलएड कोर्स कर रहे हो, आप सभी लोग कोई इसमें से बीए करके आया होता है, कोई बीएससी करके आया होता है, उसमें भी बीएससी कोई बायो से करके आता है, कोई मैथ से करके आता है, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है। इसके अलावा कोई बीकॉम करके आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जिसने बीएससी किया है उस प्रशिक्षु में भी जिसने मैथ लिया है उसने 12th लेवल मैथ पढ़ा और फिर ग्रेजुएशन में भी मैथ पढ़ा, 3 साल मैथ पढ़ा। तो उस प्रशिक्षु की मैथ का लेवल, और जिसने बायो से किया उसका तो 10th के बाद ही छूट गया, और जिसने बीए किया है उसका 8th के बाद ही छूट गया। तो इस तरीके से बीकॉम में भी तो आप देखिए, खाली और खाली जो प्रशिक्षु बीएससी मैथ है या फिर जिन्होंने 12th स्तर तक मैथ पढ़ी है, उन प्रशिक्षुओं के लिए तो चलिए ठीक है कि हाँ 12th स्तर के सवाल अगर आते भी हैं तो वो प्रशिक्षु कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक केवल 8वीं स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो 8वीं स्तर के पूछने का आखिर में कारण क्या था? कारण ये था कि 1 से 8 तक के बच्चों को प्रशिक्षु पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो मैक्सिमम कोई भी बच्चा 8th तक तो गणित पढ़ता ही है, क्लास 8th तक सभी प्रशिक्षु गणित पढ़ते ही हैं। यानी कि जितने भी कोई भी बच्चा होता है 8th क्लास तक तो गणित पढ़ता ही है, चाहे उसने अगर बीए भी किया तो भी उसने पढ़ा होगा 8th तक जरूर मैथ।
इसी को ध्यान में रख करके ही आप लोग इस तरीके से प्रश्न पत्र आप लोगों का बनता था और इस बात को भी ध्यान में रख के कि किस क्लास के बच्चों को पढ़ाना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है, अगर 12वीं स्तर के क्वेश्चन दे रहे हैं तो क्या आप लोग जितने भी प्रशिक्षुओं ने डीएलएड किया है, क्या आप लोगों को क्या आप लोगों को जो टीजीटी पीजीटी होता है उसमें मौका मिलेगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोगों को उसमें सरकार मौका दे रही है? आप लोगों के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेकर के आ रही है बीएड की तरह। बीएड को तो टीजीटी पीजीटी में मौका मिलता है। आप लोगों ने डीएलएड किया है तो क्या आप लोगों को मौका मिल रहा है टीजीटी पीजीटी देने का? आप लोग तो हद से हद कक्षा 8 तक के टीचर बन सकते हो केवल, जो आप लोगों की डिग्री है डीएलएड की, और सरकार इसमें भी आप लोगों को 12th स्तर के क्वेश्चन देने की बात कर रही है सेमेस्टर एग्जाम में। दिक्कत उन प्रशिक्षुओं का है जिनकी गणित विषय बहुत ज्यादा आगे तक उन्होंने गणित विषय में पढ़ाई नहीं की है। वो प्रशिक्षु कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे? और आपको अच्छे से पता होता है सिर्फ 1 घंटे का पेपर होता है, उस 1 घंटे में जितने भी क्वेश्चन होते हैं हल करने होते हैं। कभी-कभी देखा गया है कि वो जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया होता है वो 1.5 से 2 घंटे का होता है, कभी-कभी इतना टफ क्वेश्चन पेपर आ जाता है। तो अभी अगर इतना टफ है और अगर इसको इंटर लेवल का कर देंगे तो प्रशिक्षु कैसे उसमें अच्छा कर पाएंगे? तो यहाँ ये बातें किसी ने नहीं सोची है और सिर्फ प्रस्ताव भेज दिया गया है। ये नहीं देखा गया है कि जो प्रशिक्षु आ रहे हैं, जो ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, वो अलग-अलग फील्ड से आ रहे हैं। किसी ने बायो लिया है, किसी ने मैथ्स लिया है, किसी ने बीए किया है, किसी ने बीकॉम किया है, सभी की गणित विषय नहीं है। तो ये बात अगर समझ में आ जाए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को, जिन्होंने ये प्रस्ताव भेजा है, आखिर में किस तरीके से ये उचित है। तो यहाँ पर एक बार फिर से उन्हें सोचना होगा, अगर वाकई आप लोगों को और हायर क्लासेस में पढ़ाने को मिले, यानी कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ाने को मिले, अगर डीएलएड करके आपको इन भर्ती परीक्षाओं में आप लोग को बैठने को मिले, तो बिल्कुल बेशक 12th स्तर के क्वेश्चन दे। लेकिन जब आप लोगों को आगे ये मौका दे ही नहीं रहे हैं, यानी कि आगे आप लोगों को ये चांस ही नहीं दे रहे हैं कि आप लोग हाई स्कूल के टीचर बन पाएं, इंटरमीडिएट के टीचर बन पाएं, क्योंकि डीएलएड की डिग्री में केवल 1 से 8 तक ही आप टीचर बन सकते हैं। तो किस लिए इतना हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कि बच्चे बस केवल सेमेस्टर एग्जाम ही देते रहें, हर बार सेमेस्टर एग्जाम ही देते रहें, इसी में फंसे रहें, वो लोग यूपी टेट पर ध्यान ना दें, वो लोग सुपर टेट पर ध्यान ना दें, वो बस इसी डीएलएड में ही फंसे रहें? तो अभी तक जहां तक मुझे लगता है कि एक बार फिर से इस पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी या पीएनपी सचिव को सोचना चाहिए कि हमने कैसे इतना बड़ा कदम उठा लिया, 12th स्तर के सवाल देंगे हम परीक्षाओं में। तो ये बात फिर से एक बार सोचनी चाहिए और उन सभी प्रशिक्षुओं का जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, उनको भी ध्यान में रख करके ये बात सोचनी चाहिए। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं होता है डीएलएड में। आप में से भी जितने भी प्रशिक्षु ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कितने लोगों का मैथ बैकग्राउंड है, कितने लोगों ने इंटरमीडिएट मैथ से किया है और कितने लोगों ने नहीं किया है, किनका बायो है, किन्होंने बीए किया है। सभी प्रशिक्षु कमेंट करेंगे, जिससे अपने आप पता चल जाएगा कमेंट बॉक्स को देख करके ही कितने प्रशिक्षु ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड मैथ है और कितने प्रशिक्षु ऐसे जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं है, यानी कि जिन्होंने बीए किया हुआ है या फिर बीकॉम किया हुआ है। तो आप लोग खुद ही कमेंट बॉक्स देख करके समझ जाएंगे कि कितने ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मेरे बताने का एक ही मकसद है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी जो 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं, चूंकि आप लोगों का जो 3rd सेमेस्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, पीएनपी सचिव के द्वारा कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन, और दूसरी चीज मार्च में कभी भी हो सकता है। और दोस्तों आप लोग का जो 4th सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोगों की 4th सेमेस्टर की कहीं किसी कॉलेज में 4th सेमेस्टर की पढ़ाई भी शुरू कर दी जाती है जैसे ही 3rd सेमेस्टर कंप्लीट होता है। तो इसलिए आप लोगों के कोर्स में कोई बदलाव नहीं होगा, आप लोगों की परीक्षा जैसे हो रही थी वैसे ही होगी, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग के क्वेश्चन पेपर जो आएंगे उसमें यथ स्तर यानी कि कक्षा 1 से 8 तक के स्तर के ही सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जो अगर ये बदलाव हो रहा है तो निश्चित रूप से ये 2021 में जो प्रवेश परीक्षा होगी और इसमें जो प्रशिक्षु आएंगे, हो सकता है उन्हें 12th लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने को मिले। तो ये अभी 2019 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए बिल्कुल नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। आप लोगों का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और आप लोग को उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करानी है। हम लोग ऑलरेडी आपको तैयारी करा रहे हैं। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए,
क्योंकि हम आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करा रहे हैं। और ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप सभी लोग सभी विषयों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ आप लोगों को हर एक विषय की हम देंगे, क्योंकि सभी विषयों को हमने खुद अपने हाथों से लिख करके बनाया है, तो बहुत ही अच्छे से आपको नोट्स भी प्रोवाइड हम करा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग अधिक से अधिक लोग चैनल को ज्वाइन करिए। और जिन भी प्रशिक्षुओं को ये नहीं पता है ज्वाइन कैसे करना है, वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को जरूर अपने कॉलेज फ्रेंड तक शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं की राय हम जान सकें, अधिक से अधिक प्रशिक्षु कमेंट करें और ये बताएं कि ये कहाँ तक सही है। चाहे ये प्रवेश परीक्षा लेने की बात हो, प्रवेश परीक्षा लेना तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि आप होनहार छात्रों को चूज कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर 12वीं स्तर के क्वेश्चन पूछने वाली बात है, इस पर आप सभी लोगों की राय मुझे चाहिए। तो आप लोग अधिक से अधिक लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ तक ये सही है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में थर्ड सेमेस्टर के सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। संस्कृत की क्लास रेगुलर आ रही है। संस्कृत आप लोग देखिए, आप लोगों की भारी डिमांड थी कि संस्कृत मैम पढ़ाइए, तो संस्कृत की क्लास चल रही है, आप देखिए। और आप लोगों के जितने भी चैप्टर हैं जल्दी ही खत्म कर दिए जाएंगे संस्कृत के पढ़ा करके। और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिएगा। जय हिंद।